भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे हफ्ते के सबसे मुकद्दस और बरकत वाले दिन यौम जुमा के बारे में। यानी जुमे का दिन जो इस्लाम में एक ईद का दर्जा रखता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जुमा का दिन दिनों का सरदार है। सुनन इब्न माजा। जुमा का दिन अल्लाह ताला की तरफ से उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक अजीम तोहफा है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, जब जुमा के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह की याद की तरफ दौड़ो और कारोबार छोड़ दो। सूरह अल जुमा 9। यानी अल्लाह खुद अपने बंदों को हुक्म देता है कि जब जुमा की अजान सुनो तो सब काम छोड़कर मस्जिद की तरफ रवाना हो जाओ, क्योंकि उस वक्त रहमतें नाजिल होती हैं, गुनाह माफ किए जाते हैं और दुआएं कबूल होती हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जुमा के दिन ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, उसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और उसी दिन उन्हें जन्नत से निकाला गया, और क़यामत भी इसी दिन कायम होगी। सहीह मुस्लिम। यानी दुनिया की शुरुआत भी जुमा से हुई और अंत भी जुमा से होगा। सबसे पहली इंसानी रूह जुमा को पैदा हुई और सबसे आखिरी क़यामत की सूरत भी इसी दिन नाजिल होगी। कहा जाता है कि जुमा के दिन ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात मिली और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मुक़द्दस खिताब हुआ। ये वो दिन है जब अल्लाह अपनी रहमतें खुलकर बरसाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गस्ल करता है, साफ कपड़े पहनता है, खुशबू लगाता है और खुतबा ध्यान से सुनता है, उसके उस जुमा से अगले जुमा तक के तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी। सोचिए, सिर्फ एक दिन की इबादत 7 दिनों की मगफिरत का सबब बन जाती है। जुमा के दिन का एक खास लम्हा ऐसा भी आता है जिसमें जो दुआ की जाए वो कबूल जरूर होती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जुमा के दिन में एक ऐसी घड़ी है कि जब कोई मुसलमान उस वक्त अल्लाह से कुछ मांगे तो अल्लाह उसे जरूर अता करता है। बुखारी शरीफ। उल्मा कहते हैं, वो वक्त अस्र की नमाज के बाद से मगरिब से पहले तक का होता है। रसूलुल्लाह हर जुमा को बहुत अहमियत देते थे। आप जुमा के दिन 1 गस्ल फरमाते, 2 मिसवाक करते, 3 खुशबू लगाते, 4 और सफ़ेद कपड़े पहनते, फिर मस्जिद में जल्दी पहुंचकर पहले सफ में बैठते और खुतबा गौर से सुनते। रसूलुल्लाह जुमा का दिन सिर्फ नमाज का नहीं बल्कि दिल की ताजगी का दिन है। ये दिन हमें उम्मत की एकता, भाईचारे और अल्लाह की याद की तरफ बुलाता है। जब पूरी उम्मत एक वक्त पर एक ही नमाज में झुकती है तो वो एक रूहानी इत्तेहाद का नज़ारा होता है। इस दिन सदका देना, गरीबों की मदद करना, दरूद शरीफ पढ़ना, ये सब अमल रोजी में बरकत और गुनाहों की माफ़ी का जरिया है। जुमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा सूरह अल कहफ पढ़ी जाए, दरूद शरीफ की तिलावत की जाए और इस्तगफार किया जाए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जुमा के दिन मुझ पर दरूद ज़्यादा भेजो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचाया जाता है। अबू दाऊद। और जुमा के दिन की सबसे अफजल दुआ है, रब्बना आतिना फी दुनिया हासनत और फी आखिरत हासनत और किन्ना अजाब नार, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे और हमें जहन्नम के अजाब से बचा। भाइयों और बहनों, जुमा हमें याद दिलाता है कि ये जिंदगी फानी है और एक दिन कयामत का जुमा आएगा जब हर जान अपने आमाल के साथ उठाई जाएगी। इसलिए हर जुमा अपने दिल को साफ करें, अल्लाह से तौबा करें और अपने रिश्तों में मोहब्बत और अमन को फैलाएं। जुमा मुबारक। अल्लाह हम सबको जुमा की रहमतों, बरकतों और नूर से माला माल करे। सल्लल्लाहु अलन नबी उम्मिही व आलिही वसल्लम। देखते रहिए हमारे चैनल मोमिन की इस्लाह को सब्सक्राइब करें और जुमा की बरकतें दूसरों तक पहुंचाएं। जुमा मुबारक।